मंगल ग्रह पे बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ मंगल सूत्र पे बात हो रही है। लेकिन जो मोदी जी ने कहा है उसे लोग गलत समझ रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि मंगल ग्रह पे जाने का मेरे पे सूत्र है। जैसे उन्होंने गैस बनाने का बताया था, नाले से कैसे गैस बनती है, ऐसी मंगल ग्रह पे जाने का वो सूत्र बता रहे हैं कि मंगल ग्रह पे हम कैसे जाएंगे, ये बताना चाह रहे हैं। मोदी जी 100% आएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और मोदी जी आएंगे और पार्लियामेंट में आके केजरीवाल को या राहुल गांधी को शपथ दिलवाएंगे। मोदी, लेकिन आज जैसी महंगाई है और जैसे बेरोजगारी है, तो अब मुझे और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान को ये सुनाई देता है कि मौत दी, मतलब डेथ दी। मोदी नहीं, मौत दी। लेकिन हम ये कहेंगे कि भाजपा ने यहाँ कोई अगर डेवलपमेंट का काम किया हो तो बताइए आप मुझे। आप क्वेश्चन किए थे 10 साल में कोई सा भी, ना गौतम गंभीर आया, ना उससे पहले जो रहे वो आया कभी भी। इस बार तो वो उनके सपने मुंगेरी लाल के सपने हैं। इंशाल्लाह वो कहीं से कहीं रेस में नहीं है। तो झूठे वादे देश के प्रधानमंत्री को हटाने की बात हो रही है। यहाँ छोटा मोटा चुनाव नहीं है, न ये काउंसलर का चुनाव है, न ये विधायकी का चुनाव है, ये जो है सेंट्रल का चुनाव है, जिसमें हमें प्रधानमंत्री बदलना है, जो हमेशा 80-20 की बात कर रहा है, लड़ाने की बात करता है, शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहा है, मंगलसूत्र की बात कर रहा है, मुसलमानों के आरक्षण छीनने की बात कर रहा है, तो उसको कैसे पब्लिक जिता देगी? ये कोई वैसी बात नहीं। आज हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो सबको एक होकर जो है इंडिया अलायंस को जिताना है। कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और 400 से ज्यादा ही सीट आएंगी। कैसे? इनकी जो मेरे हिसाब से सीट आएंगी 420 आएंगी, और वो मोदी जी के मतलब पोर्टफोलियो से मतलब बहुत मैच करती है। अच्छा, 420 इन सब चीजों से शूट करती है, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं वो। 400 कैसे आएंगे? 400 से ज्यादा आएंगे, 420 आएंगे। मुल्कों में मंगल ग्रह पे बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ मंगल सूत्र पे बात हो रही है। लेकिन जो मोदी जी ने कहा है उसे लोग गलत समझ रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि मंगल ग्रह पे जाने का मेरे पे सूत्र है। जैसे उन्होंने गैस बनाने का बताया था, नाले से कैसे गैस बनती है, ऐसी मंगल ग्रह पे जाने का वो सूत्र बता रहे हैं कि मंगल ग्रह पे हम कैसे जाएंगे, ये बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ मोदी जी 100% आएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और मोदी जी आएंगे और पार्लियामेंट में आके केजरीवाल को या राहुल गांधी को शपथ दिलवाएंगे। शपथ दिलाना आएंगे राहुल गांधी को या केजरीवाल को। और हाँ, दूसरी बात मैं एक और बताऊं, जब ये 2014 में आए थे तो मोदी जी सबको नाम सुना, जरा में सुना भी होगा, मोदी मोदी मोदी। लेकिन आज जैसी महंगाई है और जैसे बेरोजगारी है, तो अब मुझे और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान को ये सुनाई देता है कि मौत दी, मतलब डेथ दी। मोदी नहीं, मौत दी। अब ये समझ में आता है, जब सबने बेरोजगारी ये देखा, काफी लोगों को मरते देखा, और कोविशील्ड इंजेक्शन लगवाया, उसमें काफी लोग मर गए। तो अब जो मोदी जी की मोदी नहीं आ रही आवाज, मुझे तो सिर्फ यही सुनाई देता। आपको क्या सुनाई देता? मुझसे कह रहे हैं? हाँ, आपको और मेरे ख्याल से और भी लोग पढ़े हैं, सबको यही सुनाई देता है कि हाँ, मौत दी, मतलब डेथ, मृत्यु। मेरे हिसाब से इस टाइम जनता की आवाज देख लो, कितने लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई, मौत दी मौत दी मौत दी, आप सुन लो। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, ये 2014 में आई थी जी, तो मैं भी एक बात बोलूंगा, आपको 3 बारी बोलना पड़ेगा ये। जी बताइए। महंगाई ने 3 बारी बोलिए। कौन सा सन था जो मैंने बताया आपको? 2014 बता रहे हैं आप? हाँ, तो आप सन का नाम दीजिए, मुन्ना आप लो नाम। 2014। महंगाई ने 2014। 2000 नहीं, सिर्फ सन बताओ आप। हाँ, बेरोजगारी ने 14। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ये क्या ये क्या बता रहे हैं, पब्लिक क्या बता रही है। जब से आई है तो समझ लो। और मैं नहीं चाहता कि हमारे जीता जी दोबारा ये सन 14 है। मैं यही कह रहा था कि अब आवाम को सोचना पड़ेगा कि हमारा देश आगे कैसे बढ़े। जी, सारी नफरत खत्म करनी पड़ेगी और उस इंसान को लाना पड़ेगा जो देश को आगे ले जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदुस्तान तो हमारा इतना प्यारा मुल्क है, अगर यहाँ आदमी अच्छा काम करेगा ना तो जिंदगी में नहीं हार सकता। 400 पार लाना है, देश चलाना है। 420 लाएंगे ये। पहले भी तो बीजेपी के विधायक MP थे यहाँ पर, बीजेपी के संसद थे पहले। क्या उन्होंने क्या जाम रोक दिया, क्या बिल्डिंगों पे से पैसा लिया जा रहा वो रोक दिया? कौन सा ऐसा काम कर दिया जो आपको नजर आ रहा? जी, अभी तक तो कोई ऐसा काम नहीं किया ना उन्होंने। शुक्रिया। जो आगे करेंगे वो तो वादे करते आए हैं, बीजेपी पहले से वादे कर रही है। बताइए कौन सा वादा पूरा कर दिया? ऐसी सरकार आपको खत्म कर देगी, आपके नौजवानों का मुस्तकबिल छीन लेगी। तो आप लोग सब मुत्तहिद हो जाइए और अपनी बस्ती से, अपने मोहल्ले से एक वोट करने निकले कि ये तानाशाह सरकार दोबारा ना आ जाए। आम आदमी पार्टी
बड़ी गंदी गंदी साजिशें हम लोगों के लिए रच रखी हैं और पूरी दिल्ली की नजर आपकी ओखला विधानसभा पर अरविंद केजरीवाल साहब की नजर है कि यहाँ पर 3,84,000 वोट हैं, जिसमें 2,70,000 मुसलमानों के वोट हैं। आप लोगों ने वोट 70-75% कर दिया, तो कुलदीप भाई को हराने वाला कोई नहीं है। अमानत भाई को 1,32,000 मिले थे, कांग्रेस को 5,000 वोट मिले थे, 1,32,000 और 5 1,37,000 वोट थे। आप उसको 60 से 70 कर देंगे तो ये मार्जिन 2 लाख गठबंधन का हो जाएगा। ये 2 लाख 5 विधानसभाओं से पूरे नहीं होंगे। तो मेरे भाई, आप 25 तारीख को जैसे ईद के त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, उसके लिए तैयारियां करते हैं, तो ऐसे ही आप लोगों को 25 तारीख के लिए तैयारी करनी होगी। आपको मोहल्ले में बताना होगा, हर बुजुर्ग को, हर औरत को, कि वोट करने जरूर जाएं। मेरी बहनें भी बेटी हैं, मेरे भाई भी बेटे हैं, मेरे बुजुर्ग भी बेटे हैं। सब लोग उस दिन 25 तारीख को वोट करने निकले और 25 तारीख को पहला नंबर कुलदीप भाई का झाड़ू का निशान, गठबंधन का निशान, अरविंद केजरीवाल का निशान, राहुल गांधी का निशान झाड़ू का है। सब लोग झाड़ू पे बटन दबाएं। जो उम्मीदवार है कुलदीप कुमार, उनको जो है कैंडिडेट बनाया गया है। तो हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, वो झाड़ू का बटन दबाएंगे। जो और विधान जैसे चांदनी चौक हो गई या दूसरी विधानसभा हो गई, वहाँ जो कांग्रेस वाला है बटन, वो कांग्रेस वाला बटन, हाथ का बटन दबाना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। ये भी समझाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। चमन भाई ने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम नहीं है। वो ये सोच के बैठे हैं कि 2 जो है चिन्ह होंगे वहाँ पर, कांग्रेस का भी होगा, आम आदमी पार्टी झाड़ू भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो अलग अलग तरीके का होगा, जहाँ जहाँ पर होगा सारी चीजें वो देखी जाएंगी। लेकिन हम ये कहेंगे कि भाजपा ने यहाँ कोई अगर डेवलपमेंट का काम किया हो तो बताइए आप मुझे। आप क्वेश्चन किए थे 10 साल में कोई सा भी, ना गौतम गंभीर आया, ना उससे पहले जो रहे वो आया कभी भी, न गिरी आया। यहाँ पर आपने देखा होगा जो भी डेवलपमेंट हुआ है, हमारे लोकल विधायक और जो हमारे काउंसलर है उन्हीं के उसी से हुआ है। बाकी हमने कोई डेवलपमेंट नहीं देखा। तो आज ये चुनाव है, ये सांसद का चुनाव है, इसमें हमें सोचना पड़ेगा किस तरीके से हमें अपने वोट देकर एक एक वोट को खींचना होगा। और ये भारत का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये कोई मजाक नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे, तो ये सबको समझना पड़ेगा कि भारत के संविधान को अगर बचाना है तो हमें एक एक वोट इंडिया गठबंधन को देना है, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो। इंडिया गठबंधन अलायंस का कोई भी प्रत्याशी होगा, उसको जिताने का काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह यहाँ से गठबंधन की सीट निकलेगी। क्यों, क्या वजह है? वजह यह है कि 10 साल हमने बीजेपी को दिए और बीजेपी का जो एमपी गिरी भी रहे 5 साल गौतम गंभीर रहे, पर कोई आज तक यहाँ को झांका नहीं आके कि तुम्हारे यहाँ कुछ काम होना है, नहीं होना है। कोई 1 पैसे का, 1 रुपए का काम करिए। उन्हें जितने भी बीजेपी के यहाँ कार्यकर्ता हैं उनसे एक डिबेट करा दीजिए हमारी, और उनसे वो ज्यादा नहीं, 10 नहीं, आप 1 काम बता दीजिए कि उन्होंने 1 काम ये ओखला के लिए ये काम किया। तो गठबंधन के प्रत्याशी की कोई कमी है और न हम उनकी कमी बताएंगे, पर यहाँ जो कार्यकर्ता है उनकी कमी है। उनके साथ साथ घूम रहे हैं, कोई घरों पे जाने को बताने को तैयार नहीं है। मैंने अभी ये मीटिंग चल रही है, घर पे बताने के लिए तैयार, जो यहाँ के वोटर्स हैं उनको बताने के लिए तैयार नहीं कि कौन गठबंधन में झाड़ू खड़ा है या कांग्रेस का आदमी खड़ा है। जबकि दिल्ली में 4 झाड़ू के प्रत्याशी खड़े हैं और 3 प्रत्याशी कांग्रेस के खड़े हैं। तो ये तो घर घर जाके हम लोगों को, जो कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता हैं और जो आम आदमी के कार्यकर्ता हैं, हर एक घर पे जाएं, हर घर पे जाके बताएं कि भाई इस इलाके में झाड़ू है, कांग्रेस नहीं है। जब कांग्रेस है बताएं कि झाड़ू नहीं है, कांग्रेस है, तभी तो पब्लिक को पता लगेगा। सारे लोगों को ये नहीं पता कि गठबंधन क्या चीज है। तो ये कैसे पता लगे? ये कार्यकर्ता घर घर जाके बताएंगे। मैंने भी हरीश खान से कहा कि कम से कम भाई उनके आगे स्टिकर ही उठा लीजिए, स्टिकर दे दीजिए। हम खुद जा करके हर घर पे एक स्टिकर चिपकाएंगे और हर घर पे पर्ची के बहाने जाएंगे, बताएंगे कि भाई यहाँ से कुलदीप कुमार कैंडिडेट हैं गठबंधन के, आप
कांग्रेस नहीं है, झाड़ू पे मोहर लगा तो वो उनके सपने मुंगेरी लाल के सपने हैं। इंशाल्लाह वो कहीं से कहीं रेस में नहीं है। सारे लोग जागें और जाग करके वोट दें और एक एक आदमी वोट डाले, क्योंकि ये हुकूक हमारा है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। पर हमें सोना नहीं, वोट देना है। वोट देना।